यस स्टूडेंट्स, हम अब सी पार्ट सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जो कि है हमारा। अब इसमें से a इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या है 4, एंड b इक्वल्स टू क्या है हमारा 4/√3, एंड c इक्वल्स टू क्या है हमारा 3। यस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यस, डी बी क्या है हमारा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा 4, एंड c क्या है हमारा 3। यस 3। अब हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एंड √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यस, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से। माइनस 4 4 जा 16, एंड 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। यस, अब आपको देखना है 48 माइनस 48 हमें मिला 0। क्या मिला हमें 0 मिला। यस, डी आया हमारा 0। अगेन हम चलते हैं अपने 3 रूल्स पर, जो कि हम सीख रहे थे। हमारे हैं 3 रूल्स, वो क्या कहते हैं, ये हैं हमारे d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स होते हैं हमारे रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। जब हमारे d क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल। यस, रियल और अनइक्वल होते हैं, रियल और अनइक्वल। और तब हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स हैं वो d जब हमारा स्मॉलर देन 0 होता है तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। अब आप देखिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाली। यस, d इक्वल्स टू 0, जब d इक्वल आए 0 के तो रूट्स कैसे होंगे रियल और इक्वल। जब d आए ग्रेटर देन 0, जब हमारा आंसर आए 0 से बड़ा तो रियल और अनइक्वल के, और जब हमारा आंसर आए नेगेटिव में दैट मीन्स 0 से छोटा है तो वो नो सॉल्यूशन होगा। और जिसका नो सॉल्यूशन होता है उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसकी x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम, जिसका नो सॉल्यूशन होता है d। आया समझ में। अब हम इसको देखते हैं, जो d है हमारा, तो हमें लिख देना है यहाँ पर नाउ द गिवन रूट्स आर रियल, द गिवन रूट्स, इसमें से ही बताना है रियल, द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यस, आप बता सकते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा 4x² प्लस 4√3x, 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो x² में होता है ना हमारा 4, इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिंगल x² होना चाहिए। यस, तो हमें x² का x² लिखना है, दैट मीन्स 4 से डिवाइड कर देंगे बाकी टर्म्स में, 4√3x बाई 4, और हमें मिलेगा यहाँ पर 3/4 इक्वल्स टू 0। यस, इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। हमें 4 से 4 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा √3x, और यहाँ पर मिलेगा हमें 3/4 इक्वल्स टू 0, 3/4 इक्वल्स टू 0। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगेन हम फोकस करते हैं जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है उसे सिंगल x² होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं करेंगे, अगर गिवन है तो उसे डिवाइड कर देना है। नंबर सेकंड स्टेप है हमारा, x के जो मल्टीप्लाई में नंबर है उसे देखिए, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट है यहाँ पर √3 जो है ना इसका कोफिशिएंट, उसे क्या करना है अब देखते हैं। इसको
यस, जो √3x में √3 है, इसका क्या करना होता है बेटा, हाफ करना होता है। अगर सिंपल नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो फ्रैक्शन होता है उसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई 1/2 से। ध्यान रखना, बिल्कुल जब सिंपल डिजिट है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यस, दैट मीन्स आप ऐसे सीखिए, हमें मिला √3/2, √3/2, और इसका करना है हमें अब स्क्वायर। क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, और जो कि ऐड कर देना है दोनों साइड हमें। ओके, हमें लिखना है यहाँ पर x² प्लस √3x प्लस √3x इक्वल्स टू माइनस में इसको ले जाना है कॉन्स्टेंट टर्म को 3/4। आगे हमें x² प्लस √3x प्लस दोनों साइड हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x² प्लस √3x, अब इसका स्क्वायर करना है आगे। देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, इसे क्या कर देना है हमें, इसमें से केवल और केवल x एंड √3/2 को लिखना है हमें। यस, अब आप देखिए, इसमें से इन दोनों को लिखना होता है। इसके बाद ये देखिए, जो x वाली टर्म है उसका साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख देना है आपको, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव करना है आपको। ओके, का स्क्वायर कर देना है इक्वल्स टू -3/4 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस, √3 का स्क्वायर करना है बच्चों। √3 का स्क्वायर करना है तो आपको पता है स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो हमें मिलेगा 3/2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड, ये तो हो गया 0। यस, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये एक जैसे डिजिट्स हैं और साइन डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, यस, कट हो जाएंगे, और हमें मिला 0। जो 0 मिला हमें, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को किस में चेंज करना है, रूट में चेंज करना है, और वो होगा हमारा प्लस माइनस का। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 0 प्लस, आपको पता है 0 के सामने अगर आप प्लस लिखो तो भी नो इफेक्ट, और ना ही लिखो तो भी वो एज इट इज़ रहता है, एज इट इज़ रहता है ना। तो एक बार तो हमने प्लस वाला 0 लिखा, हाँ, एक बार हमने -0 लिखा, यस, लेकिन रहेगा वही 0 ही। आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। यस, कहीं आप भी +0 -0 0 ही रहता है बेटा, प्लस लिखो या फिर माइनस। आगे देखिए, 0 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x इक्वल्स टू -√3/2। यस, आगे इसमें 0 में से इसको माइनस करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा, सेम एज इट इज़ -√3/2। यस, so the roots of the given equation are -√3/2 -√3/2. That is the answer of our question. Okay, the roots of the given equation are -√3/2 -√3/2 and -√3/2. Yes, हमारे कितने रूट्स आ गए, इसके 2 रूट्स आ गए। यस, यस स्टूडेंट्स,
हम पार्ट डी करते हैं आगे, जो कि है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे इसमें, पता है? हाँ, सबसे पहले इसको हम लिखना है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वल क्या है यहाँ पर 2, b क्या है यहाँ पर 1 और c क्या है हमारा 4। यस, आगे हम चेक करते हैं d होता है हमारा क्या, b² माइनस 4ac। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, और जिसके रूल्स होते हैं कितने, 3। अगर d हो हमारा इक्वल्स टू 0 तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। यस, जब हमारा d हो ग्रेटर देन 0 तो हमारे रूट्स होते हैं रियल और अनइक्वल। यस, व्हेन हमारा d स्मॉलर हो 0 से तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। यस, अब हम इसको देखेंगे, सॉल्व करते हैं। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो d b क्या है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a है हमारा 2, c है हमारा ये 4। d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। यस, अब देखिए 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा हमारा -31, क्योंकि 32 है हमारा बड़ा और ग्रेटर साइन आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो d है जो क्या है 0 से छोटा, दैट मीन्स जब हमारा 0 से छोटा हुआ तो कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स, तो ये क्या है हमारा स्मॉलर देन 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस द गिवन रूट्स आर नॉट रियल, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप हाँ ये लिख दीजिए आर नॉट रियल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब x की वैल्यू भी हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। आपको पता है ना, जब लास्ट वाली कंडीशन होती है तो x की वैल्यू नहीं निकल सकती, x के रूट्स हम नहीं निकाल सकते जब हमारा d क्या हो 0 से छोटा। समझ में आया ये आपको? यस, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं अपना, जो है फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी थी यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन्हें अब हमें सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा ये x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। हम d की जगह और क्या लिख सकते हैं, कोई भी दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। यस, इट इज़ शॉर्ट एंड इट इज़ लॉन्ग, ये तब के लिए है हमारा तब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद इसको यूज़ करें, ये तब के लिए जब हम डिस्क्रिमिनेंट ना निकालें और डायरेक्ट इसे यूज़ करें, ये तब के लिए है हमारा। यस, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब हम d की जगह यहाँ पर b² माइनस 4ac लगाने पर हमारा सेकंड फॉर्मूला ये बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले d इज़ कंपल्सरी टू फाइंड, ओके, इफ़ वी हैव टू डू इन अ शॉर्ट वे। सबसे पहले a इक्वल्स क्या लिखना पड़ेगा, मैं 2 एंड b इक्वल्स लिखना पड़ेगा -7 एंड c इक्वल्स है किसके 3 के। यस स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, d को फाइंड करना है। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो b कितना है हमारा -7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 2 एंड c क्या है हमारा 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें मिला क्या 7 का ये स्क्वायर कितना हुआ 49 एंड यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। d हमें क्या मिला, d हमें मिल गया यहाँ पर
25, और जो 25 है वो ना ही तो 0 है ना ही 0 से छोटा, ये है 0 से बड़ा। सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हैंड द गिवन रूट्स आर रियल। गिवन रूट्स कौन सी वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? सेकंड वाली को। यस, डी ग्रेटर है किससे? 0 से। गिवन रूट्स आर रियल, यस गिवन रूट्स आर रियल। आगे हम अभी इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए हम क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, रूट डी बाई 2a, ये होता है हमारा। यस, बाई 2a। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? x का x लिखना है। b क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर -7, और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है। -7 हम यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। यस, क्या लिखना पड़ेगा? ये हमें लिखना पड़ेगा -7 प्लस माइनस रूट डी कितना आया है? 25। कितना आया है? 25 आया है। यस, 25 लिख देंगे अब हम। अपॉन 2a। ए क्या है हमारा? ए है हमारा 2। यस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो गया +7। यस, प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। वेरी गुड। 2 2 जा कितना हो गया? 4। इट्स वेरी सिंपल। एक बार इसको ऐड में लिख दीजिए और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट में लिख दीजिए। एक बार इसको एडिशन की फॉर्म में लिखना है और एक बार इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। यस, हमें मिला, ये कितना मिल गया? हमें मिला 12/4 और ये मिला हमें 2/4। 2/4 मिला। यस स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया हमारा? 3, और ये कितना हो गया हमारा? 1/2। यस, 1/2। सो हमें हैंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, कौन कौन से हैं रूट्स हमारे? 3 और 1/2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़्यादा टफ तो नहीं है सॉल्व करना। कितना इजी है, बहुत ही इजी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence the roots of the given equation are 3 and 1/2। 3 and 1/2। सो समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, सेकंड हमें लेना है क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यस, a इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले। तो a, b और c की वैल्यू पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले, जो कि है हमारी ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4। d इक्वल होता है हमारा b² - 4ac के। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? d इक्वल्स टू
बी का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का करना है हमें स्क्वायर, -4, ए क्या है हमारा यहाँ पर 2 एंड सी क्या है यहाँ पर -4। यस, हमें करना है इसको सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा हो गया 32। सो डी इक्वल्स हो गया हमारा 33 का। 33 जो है हमारा क्या है, ना ही तो ज़ीरो के इक्वल है और ना ही ज़ीरो से छोटा है, ये है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो। हैज़ द गिवन रूट्स आर रियल, गिवन रूट्स आर रियल। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है हमारा बाय यूजिंग द quadratic formula x equals to minus b plus minus root d by 2a यस स्टूडेंट्स, x इक्वल्स है किसके, माइनस b क्या है जल्दी बताइए, 1, b है हमारा 1 प्लस माइनस रूट d क्या है 33। यस, 2 का मल्टीप्लाई a से करना है, a है हमारा 2। यस, हम अब इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट 33 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, बाई 4। इट्स वेरी सिंपल। एक बार इसको ऐड में लिख दीजिए आप इन फॉर्म ऑफ एडिशन, और एक बार आप इसको लिख दिए इन फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। यस, हमें मिलेगा यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33/4। यस स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर hence the roots hence the root of the given equation are क्या क्या हो जाएंगे, -1 प्लस रूट 33/4 एंड -1 माइनस रूट 33/4। यस, ये हो गए हमारे रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया। आगे सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब तक हम यहाँ पर डी को लेते हैं जरा। हाँ, डी है हमारा क्या, 2x² प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको क्या करना है, a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा 1, c क्या है हमारा 4। यस, आपको करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड, इसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको,
डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करना पड़ेगा, और b क्या है हमारा 1 स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा 2 एंड c क्या है हमारा 4। हमें मिला डी इक्वल्स टू 1 माइनस 4 8 32 30 4 4 16 16 4 यस 32। ये हो गया हमारा -31। जो -31 है वो क्या है हमारा लेस देन ज़ीरो है, तो इसके रूट्स हो गए। हम अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पता है ना जब थर्ड वाली कंडीशन होती है तो क्या करते हैं हम, थर्ड वाली कंडीशन जो होती है यस तो क्या करते हैं हम, जब थर्ड वाली कंडीशन होती है तो रूट्स आर यस द गिवन रूट्स the given roots are not real, the given roots are not real। यस इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डी पार्ट बताया क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। यस क्योंकि ये रियल नहीं है, इसके रूट्स तब रियल नहीं होते तो एक्स की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब रह गया है हमारा क्या, हमारा रह गया है पार्ट यस सी, पार्ट सी हम सॉल्व करेंगे अब।